अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल की इस विहाड़ी। मैं हूं आपका दोस्त सैयद खिज़र अब्बास। जो नए व्यूवर्स हमारे चैनल के ऊपर आए हैं तो उनसे रिक्वेस्ट करते हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको पहले से मिल जाए। जैसे कि थंबनेल से वीडियो वाज़िया है, आज की वीडियो आपके लिए स्पेशल होने वाली है। तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा इस वीडियो में आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दूँ और जो पाकिस्तान में गन्स अवेल हैं उनके हवाले से आपको बता सकूँ। तो हमने आज बताना है डियाना की परचेजिंग के हवाले से, ठीक है। और हमारा टॉपिक है गैम्बू शैडो 1000 का जो स्टॉपर है प्लास्टिक वाला, उसके हवाले से हमने बताना है। और इसके अलावा डियाना के कौन कौन से जो मॉडल पाकिस्तान में अवेल हैं, ठीक है, उनके हवाले से बताना है कि वो ब्रांडेड न्यू आपको मिल जाएंगे। कुछ भाई मुझसे पूछते हैं खिज़र भाई ये पाकिस्तान में मिल नहीं रहा, ठीक है, तो हमें ये दुबई से मंगवाना पड़ता है। तो अगर आपके पास कोई ब्रांडेड न्यू कोई मॉडल है तो हमें बताएं। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको बताना चाहता हूँ 34 क्लासिक डियाना 34 क्लासिक ब्रांडेड न्यू आपको पाकिस्तान से मिल जाएगा। इसके अलावा 350.177 मैग्नम ये भी आपको पाकिस्तान से मिल जाएगा। और इसके अलावा 350 मैग्नम पैंथर में सिंथेटिक स्टॉक में फाइबर के बट में आपको वो भी मिल जाएगी। इसके अलावा 350 मैग्नम एंटेक गैस पिस्टन में वो भी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा 470 TH टारगेट हंटर वो भी आपको पाकिस्तान से मिल जाएगी। इसके अलावा 54 एयरकिंग डियाना 54 एयरकिंग वो भी आपको पाकिस्तान से मिल जाएगी। इसके अलावा डियाना 52 मॉडल डियाना 52 भी आपको पाकिस्तान से मिल जाएगी ब्रांडेड न्यू। इसके अलावा 31 पैंथर भी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा 21 पैंथर मिल जाएगी, 240 मिल जाएगी और 280 भी आपको पाकिस्तान में मिल जाएगी। ये वाले जो मॉडल्स मैंने आपको डियाना के बताए हैं ये पाकिस्तान में अवेल हैं, ब्रांडेड न्यू आपको मिल जाएंगे। और इसके अलावा हम आते हैं अपने टॉपिक की जानिब। ये तो मैंने जो इन्फॉर्मेशन थी ये आप तक पहुंचाई। इसके अलावा थोड़ा सा मुझे इशू बता रहे थे कुछ भाई, खिज़र भाई जो गैम्बू शैडो इसकी एक्यूरेसी के हवाले से थोड़ा सा बताएं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत ही अच्छी गन है। कुछ भाई कहते हैं ये तो बेकार है, इसका स्टॉपर जो है वो प्लास्टिक का होता है तो वो टूट जाता है, हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम करता है। तो मैं आपको बताऊं मज़े की बात, इन्फॉर्मेशन हमने इकट्ठी की है। तो हमारे बुरे वाला में कोई भाई हैं वो बनाते हैं इसका स्टॉपर जो लोहे वाला। तो एक हमारे व्यूवर हैं, दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, उन्होंने वहाँ से वो बनवाया। 2500 रुपये उन्होंने लिए हैं। जो प्लास्टिक का स्टॉपर था वो हटा के वहाँ पे उन्होंने लोहे का स्टॉपर लगाया है। और वो बंदा बता रहा है खिज़र भाई मैं माशाल्लाह उसका जो पहले की बजाय ना इसकी जो एक्यूरेसी है, मतलब पहले जहाँ पे वो 40% थी अब वो कह रहे 95% वो एक्यूरेसी दे रही है। कमाल की चीज़ उन्होंने बनाई है, दिल खुश हो गया उस बंदे का ना। और जिन भाइयों के पास बेचारों के स्टॉपर टूटे हुए हैं गैम्बू शैडो 1000 के, तो वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं वहाँ पर जाके आपको दिखाऊँगा वो कैसे काम करते हैं। मुझे भी बताया उसने, मुझे यकीन नहीं आया। वो कह रहे खिज़र भाई माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से काम करते हैं। तो इंशाल्लाह हम जाएंगे वहाँ पे जाके ये आपका जो मसला है जिन भाइयों का ना, क्योंकि ये एक तो कम पैसों में है, एक चीज़ ज़बरदस्त है, पावरफुल है, एक्यूरेट है, लाइट वेट है, रिकॉइल लेस है, रिकॉइल इसका बहुत ही कम है। क्योंकि जहाँ पे आज चल रही है डियाना की मार्केट चल रही है, डियाना बहुत ही हैवी लेवल पे जा रहा है। क्योंकि कुछ भाई व्यूवर्स मुझे भी कंप्लेन करते हैं खिज़र भाई आप डियाना के रिव्यूज़ कर रहे हैं, तो इस वजह से जो डियाना की जो प्राइस है हैवी होती जा रही है, ठीक है ना। जो आम नॉर्मल बंदा है उसकी पहुँच से काफ़ी दूर होती जा रही है। तो ये कसूरवार वो हमें ठहरा रहे हैं। वाकई बात उनकी यही सच है, ठीक है। जिनके पास यूज़ में पड़ी है वो भाई ये सोच के बेच रहे हैं भाई दुनिया के ये आखिरी पीस ही हमारे पास है, इसके बाद डियाना ने कोई पीस बनाना ही नहीं है। तो वो मुंह बोले अपनी मनमानी करके जो उनके दिल में आता है वही रेट मांग रहे हैं। तो मुझे भी दुख होता है क्योंकि नहीं जहाँ पे रेट उसका चल रहा होता है 47-48 हज़ार, वहाँ पे वो मांग रहे होते हैं सेकंड हैंड के जो 4 साल यूज़ हो चुकी हो उसका भी वो 40 हज़ार मांग रहे होते हैं। तो बड़ी दुख वाली बात है, तकलीफ़ वाली बात है। लेकिन इंशाल्लाह कुछ भाइयों ने रिक्वेस्ट किया खिज़र भाई डियाना को तो वो भी चलाएं आप। हम ये नहीं कहते कि डियाना को ना चलाएं, लेकिन उसके मुकाबले की उसके मुतबादिल कोई गन हमें बताएं ताकि हम उसको इजीली परचेज़ कर सकें। बात मेरे भाई की बिल्कुल ठीक है। इंशाल्लाह हम 25 से लेकर 35 हज़ार के राउंड अबाउट इंशाल्लाह आपको 3-4 गन्स ऐसी बताएंगे इंशाल्लाह जो उसका मुकाबला करेंगी, एक्यूरेट होंगी, पावरफुल होंगी इंशाल्लाह। और जो डियाना की मार्केट है जो हैवी लेवल पे जा रही है ये भी थोड़ा सा डाउन होगी और हर बंदे की पहुंच में आ सकेगी। और इसके अलावा मैं परचेजिंग के हवाले से आपको बताना चाह रहा हूँ कि डियाना की जो सेकंड हैंड गन्स हैं उनकी परचेजिंग आपने कैसे करनी है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कंडीशन वाइज आप देख लेंगे कि डियाना की गन कैसी है।
वो बंदा आपसे डिमांड कितनी कर रहा है। कुछ भाई अक्सर ये भी कह देते हैं कि सर भाई ये बस इसने ली थी, हमने रख दिया है, बस 25 पैलेट चलाए हैं, 1 टीन चलाया है, हाफ टीन चलाया है, 2 डब्बियाँ चलाई हैं, ये चलाया है, वो चलाया है, बस उसके बाद रख दिया, बस हम इसकी प्राइस इतनी बता रहे हैं, ठीक है। तो वो आपको जजमेंट कैसे होगी भाई इस बंदे ने कितना इसको यूज़ किया है? आपके तो ज़हन में, आपको तो नहीं पता ये कितनी यूज़ हुई है। तो मैं आपको एक छोटा सा कुलिया बताना जा रहा हूँ, इसको नोट कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा ज़रूर देगा। इस बात को ज़हन में बिठा लीजिएगा। जहाँ पे स्कोप लगते हैं, स्कोप के आगे लिखा होता है T06, डियाना 34 क्लासिक, डियाना 35, डियाना 350 मैग्नम, ये चीज़ें लिखी होती हैं। जब हम हंटिंग पे जाते हैं, ये बात आप ज़हन में रख लें, हंटिंग जब हमें शिकार नहीं मिलता तो हम वहीं उसी जगह से पकड़ते हैं जहाँ पे T06 लिखा होता है। हमने गन को जहाँ पकड़ा, कभी चल के इधर जा रहे हैं, कभी चल के उधर आ रहे हैं, ठीक है। और जहाँ से हम लोड करते हैं, जहाँ पे फ्रंट साइट होती है, वहाँ से पकड़ के हम लोड भी करते हैं। अगर गन हो कम यूज़, ठीक है, जो आगे जहाँ पे फ्रंट साइट होती है, वहाँ की जो बैरल लोहा है उसकी पॉलिश बिल्कुल ब्लैक होगी, बिल्कुल पॉलिश उतरी हुई नहीं होगी, ठीक है। और जहाँ फिर आप उस जगह दूसरी जगह पे आएंगे जहाँ पे 34 क्लासिक लिखा होगा, ठीक है, वहाँ हम अक्सर औकात आपने खुद नोट करें इस बात को, आप खुद वहाँ से पकड़ते हैं अक्सर गन को ना, पकड़ के कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं। अगर वहाँ से लोहा है वाइट, मतलब वहाँ से पेंट उतरा हुआ है और आगे से भी पेंट उतरा हुआ है, तो डेफिनेटली आप समझ लें गन यूज़ है, यूज़ हो चुकी है। काफ़ी ज़्यादा टीन इसमें चलाए गए हैं, 1 साल 2 साल ये गन यूज़ हो चुकी है। अगर वो भाई आपको बताए कि मैंने यूज़ ही नहीं की, मैंने घर ऐसे रख दी है, तो ये आप इसको जज कर सकते हैं। दूसरी बात, अक्सर भाई ले लेते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि डियाना जो गन मटेरियल है उसका भी कोई बैरल टेढ़ी हो सकती है, ऊपर नीचे हो सकती है। वो तो कभी किसी के वहम गुमान में नहीं गया ना। तो आप में भी उसको सीधा रख के ऐसे करके आप देखेंगे, ये उल्ट सीधा करके देखेंगे, तो इंशाल्लाह आपको फ़र्क नज़र आ जाएगा। अगर बैरल उसकी टेढ़ी हुई, वो भी आप देख सकते हैं। ये लाजमी चेक कीजिएगा, बैरल टेढ़ी आपने हर हाल में उसको चेक कर लेना है। उसके अलावा आपने उसके गन को खोल के, बैरल को खोल के उसके अंदर ग्रूज देखने हैं। ग्रूज चांदी की तरह चमक दमक रहे हैं, उसमें कोई फॉल्ट तो नहीं है, जंग तो नहीं लगा हुआ, कोई अंदर से खराश वराश तो नहीं आई हुई, क्योंकि सारा काम एक्यूरेसी जो देते हैं वो ग्रूज ही देते हैं। पैलेट घूम घूम के जाता है, एक्यूरेसी ग्रूज बनाते हैं। अगर ग्रूज ही डैमेज होंगे, अंदर से जंग लगा होगा, तो मेरे भाई वो फ्लॉप है, फ्लॉप है, फ्लॉप है। इस बात को ये ज़हन में रखिएगा। एक तो लोहा आपको जजमेंट करने के लिए आपको लोहे का आप कलर देख लेंगे, गन का पेंट उतरा हुआ है या नहीं उतरा हुआ। उसके अलावा आप ग्रूज चेक करेंगे, उसके अलावा आप बैरल चेक करेंगे, उसके अलावा स्प्रिंग होगा। स्प्रिंग आपको जजमेंट ही नहीं होगी भाई, स्प्रिंग इसमें जेन्युइन है, जो डुप्लीकेट है वो आप जहाँ पे आप गए बैठे होंगे वहाँ पे तो आप जाके चेक नहीं कर सकते भाई हमें स्प्रिंग खोल के दिखाओ ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। वो बंदा कह देगा मैंने तो उसमें ओरिजिनल डलवाया है, ठीक है। और मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ, जो अच्छे कुछ लोग अच्छे होते हैं, हर बुरे भी नहीं होते। कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, जो ओरिजिनल स्प्रिंग है वो निकाल के रख लेते हैं। 600-700 रुपये का मार्केट से स्प्रिंग नया परचेज़ किया, वो डाल के दे दिया डियाना में, क्योंकि डियाना का जो स्प्रिंग चल रहा है न्यू की प्राइस चल रही है 3500 से 4000 तक। 34 क्लासिक 35 की ये प्राइस चल रही है, और जो 350 मैग्नम है उसकी प्राइस ज़्यादा है, वो 4000, 4500, 5000 के लगभग वो सेल हो रहा है मार्केट में। और इसके अलावा आपको सील का भी नहीं पता, सील डैमेज है या कुछ है इसमें, ठीक है। और सेफ्टी लॉक का भी नहीं पता, जब तक आप सेफ्टी लॉक को खोलेंगे नहीं वो भी आपको जजमेंट नहीं होगी कि सेफ्टी लॉक इसका टूटा हुआ है या कुछ है, ठीक है। तो ये चीज़ आप, एक बात मैं अभी बताने जा रहा हूँ, इसको गौर से पल्ले बांध रहे हैं। 2 दिन का उससे टाइम ले भाई, 2 दिन का हम टाइम आपसे ले रहे हैं कि भाई हम इसको चेक करेंगे। अगर हमें पास आई तो हम रख लेंगे, नहीं आई तो हम आपको वापस कर देंगे, अपने पैसे वापस ले लेंगे। अगर वहाँ पे आपने चेक किया, इन बातों को आपने फॉलो ना किया, वहाँ पे आपने छरा लगाया, छरे के अंदर छरा लगाया गन ने, जब आप घर आके देखेंगे स्प्रिंग डुप्लीकेट होगा, या कोई उसका सेफ्टी लॉक टूटा हुआ होगा, कोई उसका साइड वाला नट लूज़ होगा। नट तो हर हाल में आपने देखनी है, नट चेक करने हैं मेरे भाई। नट अगर लूज़ हुए तो गन आपकी समझ ले गई। जेन्युइन नट होते हैं और 5-5 साल 10-10 साल इनको नट को खराश तक नहीं आती। अगर नट लूज़ हो गया तो समझे काम तमाम हो गया। नट दूसरे भी मिल जाते हैं, तो कोशिश कीजिएगा नट उसकी हर चीज़ ओके हो, ये बात आपने उसी वक्त चेक कर लेनी है। और 2 दिन का टाइम लाजमी ले लेना है। लेकिन अगर आपने वहाँ पे निशाने लगाए, सारा कुछ ओके हुआ, आपने पैसे दिए, घर आके जब आप सारा कुछ देखेंगे तो 2-3 फॉल्ट आपको निकलेंगे। जब आप अगले दिन जाओगे तो वो बंदा कहेगा भाई मैं कहाँ से वापस करूँ, आपको तो मैंने चेक करवा के दी थी, एक ही चीज़ आपने चेक की थी। फिर आप वहाँ पे झूठे हो जाएंगे, फिर कहेंगे खिज़र भाई पाकिस्तान जिंदाबाद हो गया मेरे साथ, तो मैं तो लुट गया, ठीक है। और किसी रेफरेंस से बंदा ले, ये बात लाजमी प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, 2 दिन का लाजमी टाइम ले भाई। पसंद आएगी तो रखेंगे, पसंद नहीं आएगी तो वापस करेंगे, ये बात ज़हन में रखें। और इसके अलावा डीलर्स जो कुछ फेसबुक के ऊपर फेक्स लोग आ रहे हैं,
वो पैसे पेमेंट लेकर खा जाते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ भाई, जो एतमाद वाले हैं, जिनके ऊपर आपका दिल मुतमईन हो, उनको पेमेंट करवाएं। इसके अलावा पेमेंट ना करवाएं। आपके हक हलाल के पैसे हैं भाई, हराम के पैसे नहीं हैं। तो मुकम्मल वेरिफिकेशन करके पैसे भिजवाया करें, ठीक है। जैसे मलिक अमानत नजीब साहब हैं, हमारे उस्ताद हैं, उनको आप भिजवा सकते हैं। यासिर भाई हैं, यासिर खान, उनको भिजवा सकते हैं। अवैस पीर ज़्यादा हैं, उनको भी भिजवा सकते हैं। वकास भाई हैं, उनको भी भिजवा सकते हैं, क्योंकि ये हमारे भाई हैं, हमारा इनसे रिलेशन है, इनके साथ हमारे इस्लाम दुआ है। हम इनको कह भी सकते हैं भाई ये मसला आ गया, ये मसला आ गया, इसका ये रोला चल रहा है। हम उनको रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये पक्के डीलर हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। आपकी पेमेंट कहीं नहीं जाएगी। तो इन बातों को लाजमी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इनको फॉलो कीजिएगा, आपके लिए आसानी है, आपके लिए मेरे भाई आसानी है। मैं कोशिश करता हूँ आपको एक अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन दूँ, ताकि वो आपके नॉलेज में रहे। कुछ भाई कह रहे हैं खिज़र भाई हमारे पास 10,000 होते हैं, 11,000 होते हैं, हम कॉस्टली गन परचेज़ नहीं कर सकते। तो भाई थोड़ा सा वेट कर लें, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। जब आपके पास पेमेंट आ जाए तब ले लें, वरना आप आईटी बेस की SR 1000 11,500 रुपये की आ रही है, हेडसन स्ट्राइकर 1100 14,500 रुपये की आ रही है, वो ले सकते हैं। 18,500 रुपये की गैबो शेडो आ रही है। इसके अलावा वेल्थर टेरिस है, 28,000 रुपये की गन आ रही है, वो आप ले सकते हैं। CFX रॉयल है, वुड स्टॉक में अंडर लीवर है, स्पिन की गन है, बहुत ज़बरदस्त है, एक्यूरेट है, पावरफुल है, वो भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा कोमेटा फ्यूजन है, वुड स्टॉक में, कमाल की गन है, टक्कर की गन है भाई। और दूसरी कोमेटा फ्यूजन सिंथेटिक स्टॉक में, वो भी कमाल की गन है। ये 2 गन्स हैं जो डियाना के मतलब आप कह रहे हैं जहाँ पे डियाना 100% है, तो ये वहाँ पे 70% है। 70% ये रिज़ल्ट देती हैं माशाल्लाह, पावरफुल हैं, एक्यूरेट हैं। तो भाई जो बंदे डियाना परचेज़ नहीं कर सकते, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप ये 2 ब्रांड, कोमेटा फ्यूजन सिंथेटिक स्टॉक में, कोमेटा फ्यूजन वुड स्टॉक में आप ले सकते हैं। और दूसरी CFX रॉयल अंडर लीवर, क्योंकि फिक्स बैरल होती है, उसकी एक्यूरेसी कमाल की है, मैं आपको बताऊं, ठीक है। ये 3 गन्स मैं आपको रिकमेंड करता हूं। और जिनका बजट कम है वो SR 1000 ले सकते हैं, और जिनका बजट थोड़ा सा ज़्यादा है वो 11 स्ट्राइकर 1100 ले सकते हैं। ये 4-5 मॉडल मैंने आपको बताए हैं। तो ये आपकी रेंज में जो रेंज में आए वो ले लें, इंशाल्लाह अच्छी चलेगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ आपके साथ हाज़िर होंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। अगर आप नए यूज़र हैं, नए व्यूवर हैं हमारे चैनल के ऊपर, तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करें। और डिस्क्रिप्शन में मैं अपना और अबू बकर भाई का नंबर दे दूँगा। अगर कोई भी आपको किसी भी गन के हवाले से कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपका भाई आप हाजिर है इंशाल्लाह, आपके भाई आपके सवालों का जवाब देगा। तो दुआओं में याद रखिएगा, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद।